गरीब आशिक की दर्द भरी कहानी। एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। रवि बहुत गरीब था। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। रवि भी बचपन से ही मजदूरी करता था ताकि अपनी माँ की मदद कर सके। रवि के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। पूजा गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। वो पढ़ी लिखी, खूबसूरत और बहुत समझदार थी। एक दिन पूजा स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। तभी रवि ने दौड़कर उसे उठाया। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। बस वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। रोज रास्ते में मिलना, बातें करना, हंसना, ये सब उनकी आदत बन गया। समय के साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन पूजा के पिता ने दोनों को साथ देख लिया। वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने रवि को सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, तुम जैसे गरीब लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की। रवि चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद पूजा को घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया गया। रवि हर दिन उसी रास्ते पर जाकर बैठता जहां वे दोनों मिला करते थे। उसे उम्मीद थी कि एक दिन पूजा जरूर आएगी। लेकिन कई महीने बीत गए। एक दिन रवि को पता चला कि पूजा की शादी शहर के एक अमीर लड़के से तय हो गई है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। शादी वाले दिन रवि दूर खड़ा होकर बस एक बार पूजा को देख रहा था। पूजा की भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। बारात चली गई और रवि की मोहब्बत अधूरी रह गई। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते थे कि सच्चा प्यार अक्सर गरीबों की किस्मत में नहीं लिखा होता। रवि आज भी उसी गांव में रहता है, लेकिन अब वो पहले जैसा हंसता नहीं, क्योंकि उसकी मुस्कान किसी के साथ चली गई थी। पूजा की शादी के बाद रवि बिल्कुल टूट गया था। वो पहले की तरह हंसता नहीं था। गांव के लोग अक्सर उसे उस पुराने पेड़ के नीचे बैठे देखते थे जहां वो और पूजा मिला करते थे। कभी-कभी वो खुद से ही बातें करता और कहता, काश मैं गरीब न होता, तो शायद आज पूजा मेरी होती। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। रवि ने फैसला किया कि अब वो अपनी माँ के लिए और अपने सपनों के लिए मेहनत करेगा। वो शहर चला गया। शहर में जिंदगी बहुत कठिन थी। कभी होटल में बर्तन धोना, कभी ईंट उठाना, कभी रात भर काम करना। रवि सब कुछ करता था, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी कि एक दिन कुछ बनकर गांव लौटना है। इधर पूजा की जिंदगी भी उतनी खुश नहीं थी। जिस अमीर लड़के से उसकी शादी हुई थी, वो बहुत घमंडी और गुस्सैल था। उसे पूजा की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। पूजा अक्सर चुपचाप बैठकर रवि को याद करती थी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, जिसे मैं सच में चाहती थी, उसे मैं खो चुकी हूं। उधर रवि शहर में धीरे धीरे काम सीखता गया। उसने छोटी सी दुकान शुरू की। मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका काम चलने लगा। कुछ सालों में वही गरीब रवि एक सफल आदमी बन गया। लेकिन उसके दिल में आज भी पूजा की याद जिंदा थी। एक दिन उसने सोचा, चलो एक बार अपने गांव चलकर देखते हैं। जब वो गांव पहुंचा तो सब लोग उसे देखकर हैरान थे। लेकिन जब रवि को पूजा के बारे में सच्चाई पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पूजा की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। जब रवि गांव लौटा तो सबसे पहले उसने अपने पुराने घर को देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। उसे सबसे ज्यादा जानने की इच्छा थी, पूजा कैसी है। रवि ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, पूजा खुश नहीं है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। बुजुर्ग ने बताया कि पूजा का पति बहुत गुस्सैल है। वो अक्सर पूजा से झगड़ा करता है और उसे कभी खुशी नहीं मिली। ये सुनकर रवि की आंखें नम हो गईं। उस रात रवि सो नहीं पाया। वो चुपचाप उसी पुराने पेड़ के पास चला गया जहां वे दोनों मिला करते थे। वहीं बैठा था कि अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, रवि। रवि ने मुड़कर देखा। वो पूजा थी। दोनों कई साल बाद आमने सामने खड़े थे। कुछ पल तक दोनों कुछ बोल नहीं पाए। फिर पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीमे से कहा, रवि, तुम ठीक हो रवि? रवि बस उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा।
पूजा रोते हुए बोली, काश उस दिन मैं अपने दिल की बात कह पाती तो शायद आज हमारी जिंदगी अलग होती। दोनों चुप थे, बस हवा चल रही थी और पेड़ के पत्तों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद पूजा ने कहा, रवि, तुम खुश रहना, शायद हमारी किस्मत में साथ नहीं था। इतना कहकर पूजा चली गई। रवि वहीं खड़ा रह गया। उस दिन रवि को समझ आया कि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर दिल में रहते हैं, लेकिन कभी पूरे नहीं होते। उसके बाद रवि ने कभी शादी नहीं की। और गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अगर सच्चा प्यार हो तो वो जिंदगी भर दिल में जिंदा रहता है, चाहे इंसान साथ हो या नहीं। उस रात पूजा से मिलने के बाद रवि की पूरी रात जागते हुए गुजरी। वो बार बार वही पल याद कर रहा था। पूजा की आंसू भरी आंखें, उसकी टूटी हुई आवाज और वो आखिरी बात, शायद हमारी किस्मत में साथ नहीं था। रवि ने खुद से कहा, अगर मैं पहले कुछ बन जाता तो शायद आज कहानी अलग होती। अगले दिन रवि गांव में ही रुक गया। अब वो अमीर बन चुका था, लेकिन उसका दिल आज भी वही गरीब आशिक का था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पूजा बहुत बीमार रहने लगी है। वो ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती। ये सुनकर रवि का दिल बेचैन हो गया। एक शाम वो चुपचाप मंदिर के पास खड़ा था। तभी पूजा भी वहां आई। दोनों की नजरें मिली, लेकिन इस बार दोनों के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। पूजा धीरे से बोली, तुम अभी भी यहां हो? रवि ने कहा, हाँ, कभी कभी दिल पुराने रास्तों पर वापस आ ही जाता है। पूजा की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, रवि, अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है तो मैं चाहती हूं कि हम फिर मिलें, लेकिन इस बार गरीबी और अमीरी हमारे बीच ना आए। ये सुनकर रवि का दिल कांप गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, अगर सच में अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद रवि शहर लौट गया, लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन हमेशा रह गया। और गांव के लोग आज भी कहते हैं कि गरीब का प्यार अक्सर सच्चा होता है, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। रवि शहर वापस चला गया, लेकिन उसका दिल अब भी गांव में ही अटका हुआ था। वो दिन रात काम करता, लोगों से मिलता, हंसने की कोशिश करता, लेकिन जब भी वो अकेला होता उसे बस पूजा की याद आती। उधर गांव में पूजा की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। एक दिन गांव के एक आदमी ने शहर जाकर रवि को खबर दी, रवि, पूजा बहुत बीमार है। ये सुनकर रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव की तरफ निकल पड़ा। जब वो पूजा के घर पहुंचा तो वहां बहुत सन्नाटा था। रवि का दिल घबराने लगा। तभी किसी ने धीरे से कहा, तुम देर से आए। रवि के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पता चल गया था कि पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि चुपचाप पूजा की कब्र के पास जाकर बैठ गया। हवा चल रही थी और आसमान भी जैसे रो रहा था। रवि ने कब्र को देखकर कहा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं पूजा, और हमेशा करता रहूंगा। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी बदल गई। उसने अपने सारे पैसे से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, ताकि कोई और गरीब इंसान मजबूरी में अपना प्यार न खोए। लेकिन उसने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसके दिल में आज भी सिर्फ एक ही नाम था, पूजा। और गांव के लोग आज भी उस कब्र के पास खड़े होकर कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस याद बनकर दिल में हमेशा जिंदा रहता है। अगर चाहो तो मैं पूजा के जाने के बाद रवि बिल्कुल बदल गया था। पहले वो एक साधारण लड़का था जो सिर्फ अपने प्यार के लिए जीता था, लेकिन अब वो ऐसा इंसान बन गया था जो दूसरों की खुशियों के लिए जीने लगा। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए मदद का केंद्र बनवाया। लोग अब उसे बहुत इज्जत देने लगे थे, लेकिन रवि के दिल का दर्द कोई नहीं समझ पाता था। हर शाम वो पूजा की कब्र के पास जाता, चुपचाप बैठता और उससे बातें करता जैसे वो आज भी वहीं हो। एक दिन गांव के एक बच्चे ने रवि से पूछा, रवि भैया, आप रोज यहाँ क्यों आते हो? रवि मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्योंकि यहाँ मेरी पूरी दुनिया सो रही है। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन रवि की आंखों में आंसू देखकर चुप हो गया। साल गुजरते गए। रवि बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी मोहब्बत आज भी वैसी ही थी। एक शाम वो हमेशा की तरह पूजा की कब्र के पास बैठा था। आसमान में सूरज ढल रहा था। रवि ने धीरे से कहा, पूजा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें याद करते हुए गुजार दी। अब शायद मिलने का वक्त आ गया है।
उस दिन रवि वहीं बैठे बैठे हमेशा के लिए सो गया। अगले दिन गांव वालों ने उसे पूजा की कब्र के पास ही दफना दिया। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि अगर सच्चा प्यार देखना हो तो रवि और पूजा की कहानी सुनो, क्योंकि उनका प्यार जिंदगी में नहीं मिला, लेकिन मौत के बाद हमेशा के लिए एक हो गया। अगर चाहो तो अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को